और मेरी बात सुन लो, यही भाई मनीष भाई था जिनने माननीय मोदी जी को 14 में जितवाया था। कुछ आचार संहिता के अंदर मैंने डिबेट दी थी, अरेस्ट होने से बचा था मैं रोहनिया विधानसभा में। आज बता रहा हूँ कि मैं इस बार 2024 के अंदर मैं नहीं करूँगा भाई कैंपेन मोदी के लिए, क्योंकि झूठे आश्वासन मिले, उस पर मोदी जी खरे नहीं उतरे, इसलिए मुझे उतर गई। हाँ, इसलिए उतर गई। मौका दे दिया, उस मौके में उसने बेरोजगारी महंगाई सब बढ़ा दी। अब इस बार सारा युवा तो देश हित में है सर। ये मोदी भक्ति छोड़ दो मेरे भाई, अब नहीं तो कब बदलोगे, अब नहीं तो कब बदलोगे, अब तो बदल जाओ। सिलेंडर 360 से 360। सभी का स्वागत करता हूं। आज दिल्ली में मौजूद है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जब से यात्रा चल रही है राहुल गांधी टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं विकास की आंधी राहुल गांधी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो कह रही है कि पप्पू है, कुछ नहीं हो सकता। कैसे देखते? इसने बोला पप्पू बोलने वाले पप्पू। अरे भाई कौन जानता बीजेपी के लोगों को, 400 लोग की सदस्यता मैंने छुड़वा दी है बनारस के अंदर में, पता हो तो। और मेरी बात सुन लो, यही भाई मनीष भाई था जिनने माननीय मोदी जी को 14 में जितवाया था। कुछ आचार संहिता के अंदर मैंने डिबेट दी थी, अरेस्ट होने से बचा था मैं रोहनिया विधानसभा में। आज बता रहा हूँ कि मैं इस बार 2024 के अंदर मैं नहीं करूँगा भाई कैंपेन मोदी के लिए, क्योंकि झूठे आश्वासन मिले, उस पर मोदी जी खरे नहीं उतरे, इसलिए मुझे उतर गई। हाँ, इसलिए उतर गई। देखो क्या होता है, हर एक नए आदमी को ट्राई करना चाहिए, कोई भी हो चाहे। और हमने ईमानदारी से 14 में साथ भी दिया था उनको। अब मैं ही बोला था मैंने, मोदी जी हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, चलो देशभक्ति कर रहे हैं, इंसानों कुछ काम करेंगे। बुअंकरों का जो मुआवजा वहाँ पे जितने भी जो साड़ी का काम करते हैं, गलीचे का 24 में कौन 24 में राहुल गांधी 24 में राहुल गांधी, क्योंकि मोदी को एक मौका दे दिया, उस मौके में उसने बेरोजगारी महंगाई सब बढ़ा दी। अब इस बार सारा युवा तो देश हित में है सर। इन्हें बताओ, ये शायद नजर, ये कुछ और पर्दा लगा के घूम रहे हो आप, पर्दा लगा के घूम रहे हो, आंखों पे चश्मा उतार दो, महंगाई का चश्मा है ये चश्मा बहुत महंगा मेरे भाई, ये चश्मा हटा दो इस माथे से, ये बहुत महंगा है। महंगाई अब चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी 24 में आएंगे, श्री राहुल गांधी, समझ गए भाई साहब। ये जो चश्मा था ना, भक्ति का चश्मा, ये उतार दो मेरे भाई, अब नहीं तो फिर कब। जो 360 का सिलेंडर में नहीं है मोदी, बस ठीक पता लग जाएगा ना। सिलेंडर क्या है, टक्कर में नहीं है सिलेंडर। बताओ, कांग्रेस ने जो बोला है भाइयों बहनों ध्यान रखना, ये मोदी की बात नहीं है, राहुल जी बता रहा हूँ। कांग्रेस ने जब बोला है गरीब आदमी को, अमीर आदमी को, सबका ध्यान रखा, बजाओ ताली ठोक के, रखा ही रखा। आप मुझे एक भी भाई बंधु बता दो, चाहे हरियाणा से हो, यूपी से हो, कोई भी हो, नौकरी क्षेत्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कांग्रेस में भर्ती हुई नहीं हुई? खूब हुई। दिल्ली के अंदर एक मिनट आप सुन लीजिए, 8 साल हो गए इस कार्यकाल को। कांग्रेस के 70 साल का इतिहास मैं बताता हूँ। जितने भी दिल्ली के अंदर लोग हैं, जितनी भी ऑथराइज कॉलोनी में चले जाओ, हर एक आदमी अपने बेटे को MTech BTech MBA करा लेना, 50 लाख आप सेविंग करके दिखा देना, आपके जूते में पानी पी लूंगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने सुनिए, जितने भी दिल्ली शहर बसे में कॉलोनी में, सबको मकान देने का काम करा। गरीब आदमी आज करोड़पति लाखपति बन गया है, आपको पता नहीं है। ये जो चावल खा रहे हैं, पता नहीं चावल कहाँ से आया है, पता ही नहीं है कुछ इनको। और आप सुनिए, DLF के नाम पे जमीनों पे कब्जा किया, उसमें भी बोल लीजिए। DLF कितने बन गए? हाँ बता दो कितने बन गए। एक दिल्ली की बात करो, दिल्ली में खड़े हैं भले, दिल्ली की बात सबसे पहले। सुनो पहले यहाँ की बात करो, बाद में जाना कहीं और जाना है तो ओवरटेक नहीं। सुन लीजिए। अब आ जाते हैं हम मन की बात में। आयुष्मान योजना दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दी भाई, क्यों नहीं दी? आयुष्मान योजना का आप बताइए मन के साथ। हाँ जी, क्या लगता है 24 में कौन? 24 में मोदी जी है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी जी की, राहुल पप्पू को पास कराते रहोगे यार, कब तक पास कराओगे? कांग्रेस तो खत्म हो गई है, आप देख रहे हो 2 राज्यों में रह गई है, और राजस्थान भी खत्म होने जा रहा है भाई। कांग्रेस खत्म हो गई है, फिर भी डर है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बीड़ी पड़ी हुई है, और वो आएंगे देखिए मोदी जी ने काम करा है। इस बार पप्पू को ही पास कराना, हमें बदलाव चाहिए। मानते राहुल गांधी नहीं, तुम्हारी बात का इशारे का जवाब दिया है मैंने। जो तुम पप्पू मानते हो, तुम मानते हो पप्पू, हमारी नजर में तो वो श्री राहुल गांधी है। छोड़ो ये मोदी भक्ति छोड़ दो मेरे भाई, अब नहीं तो कब बदलोगे, अब तो बदल जाओ। सिलेंडर 360 से 1200 का पहुंच गया। रोजगार का पता नहीं है, डिग्री ले लेकर पकोड़े तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं मेरे भाई। अब तो कम से कम, अब नहीं तो कब, कहाँ ये भक्ति छोड़
भाई कौन सा रोजगार दिया, कौन सा रोजगार दिया, अग्निवीर के थ्रू कौन सा अग्निवीर रोजगार उनको बेकार करने के लिए 4 साल के लिए, बाद में क्या करेंगे वो, 4 साल के बाद क्या करेंगे वो, क्या करेंगे ये भाई कौन। हाँ हाँ आम आदमी का हटवा दिए थे ना। देखो अब सुनो, हमारी राहुल गांधी जी की सरकार आई ना तो चैलेंज कर दो, आई के डॉक्टर अच्छे बैठवा दूंगा, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम्हें लगवा देंगे, तुम्हें लगवा देंगे, तुम्हें लगवा देंगे, तुम्हें 5 1 मिनट भाई 5 काम गिना दीजिए। धारा 370 ठीक है। ओपीडी में लाल भी नहीं खड़ा दूंगा बिना टाइम के। सुन ले हाँ सुन ले यार, सुनेगा नहीं। नहीं एक बात, ये सरकार सिर्फ राम मंदिर और 370 पे चल रही है, इससे आगे कोई सवाल ही नहीं होता इनके पास। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, कोई और मुद्दा है, कोई और अंधभक्त जितने भी होंगे हिंदू मुस्लिम 370 राम मंदिर, इससे अलावा कोई बात बोलते हो तो बताओ। बोलते भाई आप पढ़ लिख के नौकरी चाहते हो ना मिले, और आप चाहते हो ना कि भाई मिल कहाँ रही है। एक मोदी कहता है पकोड़े बेचो, पकोड़े नहीं बेच मोदी रहे, कहता है पकोड़े बेचो पकोड़े, हमें पकोड़े नहीं बेच रहे। हमें चाहिए राहुल गांधी, बदलाव चाहिए मेरे भाई, बदलाव, हमें बदलाव चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें ये महंगाई नहीं चाहिए। हम 50 साल राज करेंगे। ये भक्ति आप तो उतार दो कम से कम, अरे आप तो ये भक्ति उतार दो मेरे भाई। ये तो जीने का भी नहीं है। भाइयों बहनों, आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आज क्लियर, ना कोई हिंदू मुस्लिम करना, पूरे 24 तक बता दूं आपको, सरकार भटकाने का प्रयास करेगी एक ही मामले को लेके, मंदिर को लेके। मंदिर बनना था बन गया, सुन लो, मंदिर बनना था बन गया। और आपको बता दूं जो इस देश में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब ठीक है, आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे सरकार बनाई जाएगी, वो बनने मत देना। बस सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, आप मत सुनो, हमारी सुन लो। और आपको बता दूं मैं, आज सवाल इस देश के अंदर महंगाई का है, आज देश के अंदर जो नौकरी का मामला है, आज देश में गरीब नागरिक जो प्रताड़ित है उसका है, आम नागरिक जो किसान भाई बंधु है उसका है, और जो भाई बंधु की जिनकी पेंशनें बंद हो गई है उसका है, जो आवास माननीय मोदी जी ने आह्वान करे थे कि सबको मिलेंगे उसका है। अभी तक बहुत लोग ऐसे वंचित लोग, इनको मकान आज भी नहीं मिले हैं। और जो योजना सुनिए, जो योजना माननीय मोदी जी ने बनाई थी, मन की बात, एक मिनट, मन की बात, आयुष्मान योजना, दिल्ली का एक नागरिक आदमी 5 लाख का इलाज नहीं ले पा रहा, क्यों नहीं ले पा रहा? ए बताइए, सुनिए, अब ये बोलेंगे कि केजरीवाल ने पास नहीं करा। सुनिए, एक मिनट सुनिए, अब ये बोलेंगे कि अरे भाई, अब ये बोलेंगे कि केजरीवाल ने पास नहीं करा, तो फेल किसने करा? तुमने करा क्या? ये समझना पड़ेगा। हाँ, केजरीवाल रुका हुआ 5 लाख का, कौन रुका हुआ? केजरीवाल। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अभी भी ऐसा इलाज होता है 5 मिनट के अंदर। मैं यूसीएमएस में गया था अभी कुछ दिन पहले, मेरा 5 मिनट के अंदर